फाते फिर एक बार वही प्यारे से चचा साहब सद्दीक साहब। चचा साहब, जनवरी के महीने में इतनी कड़ाकेदार धूप, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बाकी है ऊपर वाले का करिश्मा है जी ये इंसान के बस की बात तो है नहीं। जी जी इस महीने के अंदर ठंड का ये आलम होता था कि आदमी की बर्दाश्त से बाहर होती थी ठंड। जी जी आगियों का सहारा, कपड़ों का सहारा जी इंसान को लेना पड़ता था और काम धीमा पड़ जाता था। जी यानी कि काम सामने होता था और ठंड काम करने के लिए मजबूर कर देते थे कि काम मत करो, इतना मजबूर ठंड से होता था आदमी। जी अब ये तो धूप गर्मियों जैसा मौसम है इस वक्त, जी जी तो ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही, जी ऊपर वाले का बस की बात है, इंसान के बस की बात तो है ही। जी और भाई जिस बिरादरी का, जिस कौम का जिसको मानता है उसको चाहिए कि शुक्रिया अदा करे। अगर अल्लाह को मानता है तो अल्लाह से चचा साहब, ये कड़ाकेदार धूप निकलने से गरीब परिवारों को काफ़ी राहत मिली है, आप मानते हैं? इससे तो सबको मिली है। जी जी नहीं, सबको तो मिली है। जो गरीब परिवार हैं, जो मतलब गर्म कपड़े ज़्यादा रात में नहीं खरीद सकते। मैं हूँ, जी जी पहना बैठा हूँ। जी जी 2 घंटे पहले मैं सब कुछ पहना हुआ था, मैं उतारे बैठा हूँ। जी जी और मुझे काम करने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही। जी तो ये गरीब आदमी के लिए तो भाई ये समझ लो सौगात है जी जी ऊपर वाले की। जी ये मेरे हिसाब से तो भाई उसका शुगर भेजना चाहिए। और अगर जिस कौम का भी जो मानने वाला उसको उसका पहले शुगर भेजना चाहिए कि भाई उसने ये राहत दी, तो धूप तो निकली। चचा साहब, मेरी अपनी राय है, जैसे गरीब मोहल्ले में कुछ लोग गरीब हैं और कुछ संपन्न परिवार हैं, शहर में भी इसी तरीके से गरीब हैं और कुछ बहुत ही संपन्न परिवार हैं, तो वो उनका वेरिफिकेशन करवा के उनकी मदद करें। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो शायद इससे पहले भी आपसे कह चुका था, और तुम बहुत समझदार इंसान हो, तुम खुद भी इस बात को जानते होगे कि परेशानी हमेशा हर तरह की मीडिया में आदमी को उठाना पड़ती है। जी एक इंसान वो होता है जो सड़क पर निकल के आ जाता है, जी तो वो अगर 150 जगह अपना मुंह डालेगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मीडियम आदमी ये काम नहीं कर सकता, इसलिए कि वो समाज से जुड़ के चलना चाहता है। उसके लिए परेशानी का कारण ये है कि वो किससे मांगे जाते जी वो तो सिर्फ जिसको जो मांगता है वो उसी से मांग सकता है जी और वही कोई जरिया पैदा कर सकता है। वरना योगदान करने वाले होंगे कि नहीं होंगे। भाई हमने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन के अंदर जो सिस्टम चला खाने पीने का वो लोगों के योगदान से चला। जी तो योगदान करने वाले जाहिर सी बात है कि होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं। अब उन्हें चाहिए कि अपनी कोशिश ये करें कि अगर किसी को चीज़ दें तो फिर उनको चाहिए कि थोड़ा सारा टाइम भी निकालें, ताकि ज़रूरतमंद जो सड़क पे नहीं आ सकता उसको जाके घर तक उसकी मंजिल तय करके और उसके घर तक उसको वो चीज़ मुहैया करें और दें, तो उनको उसका ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। इसलिए कि उसकी ज़रूरत हल हो गई। और अब मैं आपके पास आ जाऊँ मांगने के लिए, तुमने मुझे दे दिए, एक आदमी वो जो आपके पास नहीं आ सकता, उस तक पहुंचने की ज़रूरत है उन लोगों को जो लोग मदद करते हैं। अब दिखाई तो कुछ भी नहीं देता, लेकिन ये ज़हन गवारा करता है कि हैं लोग और हमारे साथ करिए मदद, तो हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन रहा सवाल ये कि उन तक पहुंचना पड़ेगा जी उन लोगों को जो लोग मदद करते हैं। मदद घर बैठे नहीं होती है। जी घर बैठे तो मदद उनकी कर रहे हो आप जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनके पास जाओगे चल के उनकी ज़रूरत को हल करो। उसी कोशिश करा करो कि हम उन तक ये चीज़, अगर किसी को लिफाफ दे रहे हैं तो उन तक पहुंच जाए। किसी को 100, 50, 500, 1000, 2000 रुपये दे रहे हैं मदद के तौर पे, तो उनको चल के जाकर दिया हो तो उनकी ज़रूरत हल हो जाएगी। और वो तुम्हें दुआ भी देंगे कि उनकी कीमत घर की दरवाजे पे आप जाके दे रहे हो। एक मैं खुद तुम्हारे घर के दरवाजे पर आए और मैं तुमसे ज़बरदस्ती लेके जा रही हूँ तो मैं ये दुआ करूँगा
मैं तुमसे ज़बरदस्ती ले रही हूँ, बार बार तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मजबूर हो जाओगे देने के लिए। आपका दिल नहीं बिका बराबर दिया तो दे रहा हूँ। और एक वो है कि आप अपनी मर्जी से किसी को जाके दे रहा हो और उसकी ज़रूरत हो जाएगी तो वो कितनी दुआ दे। धन्यवाद आपका, और दुआ की ज़रूरत है बहुत बहुत हर वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने उत्तम विचार और बहुत अच्छी तरीके से रखे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। सुन लो तो